अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ मैं हूं मोहम्मद काशिफ अब्बास। हमने सूरह अनफाल का दूसरा रुकू पढ़ लिया था। अब उसकी एक्सरसाइज के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है वो करते हैं हम। सबसे पहला सवाल ये है कि इस सबक में ग़ज़वा बदर के हवाले से अल्लाह ताला के किन इनामात का जिक्र है। तो हमने सूरह अनफाल के दूसरे रुकू के शुरू में इनामात पढ़े थे। तो सवाल इस तरह लिखेंगे कि इस सबक में ग़ज़वा बदर के हवाले से अल्लाह ताला के मदरजा ज़ैल इनामात का जिक्र है। नंबर 1, उसने तुम पर नींद की चादर उड़ा दी ताकि तुम्हें इत्मीनान हासिल हो। नंबर 2, उसने आसमान से तुम पर पानी बरसाया ताकि तुम्हें पाक कर दे और तुमसे शैतानी नजासत को दूर कर दे। नंबर 3, उसने तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दिया। नंबर 4, उसने तुम्हारे पाँव जमाए रखे। नंबर 5, अल्लाह ताला ने फरिश्तों के ज़रिए मुसलमानों को तसल्ली दी कि मैं काफिरों के दिलों में रोबो दहशत डाल देता हूँ। तो ये इनामात थे जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए इरशाद फरमाए हैं। अब दूसरा सवाल है, कुफार के साथ मुकाबले की सूरत में सूरह अनफाल की इन आयात में क्या हिदायत दी गई है। इन आयात में सूरह अनफाल की इन आयात में ये हिदायत दी गई है कि ए ईमान वालो, जब तुम्हारा मुकाबला कुफार से लश्कर कशी की सूरत में हो तो अपनी पीठ को मत फेरो। पीठ सिर्फ दो सूरतों में फेर सकते हो, एक या तो जंगी चाल के तौर पर या दुश्मन से या फिर अपने गिरोह से, अगर तुम्हारा गिरोह पीछे रह गया है उससे जा मिलने के लिए तुम पीठ फेर सकते हो। लेकिन इसके अलावा जो पीठ फेरेगा तो उस पर खुदा का गजब नाजिल होगा और उसका ठिकाना जहन्नम होगा और वो बहुत बुरी जगह है। तीसरा सवाल है, कुफार को खिताब करते हुए इन आयात में क्या तंबीह की गई है। तो कुफार को खिताब करते हुए इन आयात में यह तंबीह की गई है कि तुम लोग बाज आ जाओ। अगर तुम मोमिनों पर, मुसलमानों पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फतह चाहते हो तो फतह तो पहले ही हमने मुसलमानों को दिला दी है, तो तुम बाज आ जाओ तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। अगर तुम दोबारा ऐसे नाफरमानी करोगे तो हम तुम्हें दोबारा सजा देंगे और तुम्हारा लश्कर चाहे कितनी ही कसीर तादाद में हो तुम्हें कुछ नफ़ा ना देगा। बेशक अल्लाह मोमिनों के साथ है। तो ये हमारे सवाल थे, ये हमने कर लिए हैं। अब आगे तीसरे रुकू की तरफ आते हैं, उसकी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अतीउल्लाह, हुक्म पर चलो, कहा मानो अल्लाह का, व रसूलहू, और उसके रसूल का। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो, अल्लाह और उसके रसूल का कहा मानो। वला तवल्लो, और उससे मुंह ना फेरो, उससे रूगर्दानी ना करो। वान तुम तस्माऊन, और तुम सुनते हो। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो और उससे रूगर्दानी ना करो, बेशक तुम सुनते हो। वला तकूनु, और ना हो जाना, कल्लज़ीना, उन लोगों की तरह, कालू, जो कहते हैं, समेना, हमने सुन लिया, वहुम ला यस्माऊन, हालांकि वो नहीं सुनते। यानी वो सुन तो रहे होते हैं लेकिन हकीकत में वो एक कान से सुनते दूसरे से निकाल देते हैं। ये मुनाफिकों की निशानी बताई जा रही है कि उन लोगों जैसे ना हो जाना जो कहते हैं हमने सुन लिया हालांकि वो नहीं सुनते। इन शर्रत दवाबी, बेशक बदतरीन किस्म के जानवर है वो, इंदल्लाहि, अल्लाह के नज़दीक, सुम्मुम बुकमुन, जो गूंगे हैं, जो बहरे हैं, अल्लाज़ीना, वो लोग, ला याकिलून, जो अकल नहीं रखते। बेशक अल्लाह के नज़दीक वो तमाम बदतरीन जानवर हैं जो गूंगे हैं, जो बहरे हैं, जो अकल नहीं रखते। वलौ अलिमल्लाहु, और अगर अल्लाह जान लेता, फ़ीहिम, उनमें, खैरन, कोई भलाई, अगर अल्लाह उनके दिल में कोई भलाई देख लेता, अगर अल्लाह उनके दिल में कोई भलाई जान लेता, खैर जान लेता, लास्माउन, और तो उन्हें सुनने की कुव्वत बख्शता। वलौ अस्माउन, और अगर वो सुन लेते, ला तवल्लु वहुम मोरिदून, तो मुंह फेर कर भाग जाते। अगर अल्लाह उनमें कोई भलाई देख लेता तो उन्हें सुनने की तौफीक बख्शता, और अगर वो सुन लेते तो वो इससे मुंह फेर कर भाग जाते। तो आज के लिए काफ़ी है इतना, बाकी इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। कि अल्लाह हाफिज़।